ॐ इन्द्रं मित्रवरुणमग्निमाहुरथो दिव्यास सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रावहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु। परम श्रद्धेय ज्ञान रूपी ज्योति को अंतस में जलाने वाले परम आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के रूप में, उस संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के भिन्न भिन्न अंशों का हमने चुनाव किया और उन अंशों का अध्ययन प्रारंभ किया था। इस क्रम में काफ़ी अध्ययन हम कर चुके हैं। आज एक नए शास्त्र का यहाँ पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, यह शास्त्र है भोज प्रबंध। भोज प्रबंध हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाउंडेशन कोर्स में इसकी पहली कथा लगी हुई है और राजा भोज की राज्य प्राप्ति किस प्रकार से होती है इसका इसमें वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। अगर आपको ये पसंद आए या कार्य हमारे द्वारा किया जाता हुआ तो इसको अन्य छात्रों तक पहुंचाने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए अवश्य आप माध्यम बनोगे, ऐसी हमें आशा है। श्री गणेशाय नमः। भगवान विनायक का स्मरण करते हुए स्वस्ति श्री महाराजाधिराज शब्द का प्रयोग किया है। श्री महाराजाधिराजस्य भोजराजस्य प्रबंधः कथ्यते। प्रबंध कहा जा रहा है, किसका प्रबंध कहा जा रहा है? भोजराज का। और भोजराज के लिए इन्होंने विशेषण यूज किया है महाराजाधिराज, राजाओं के भी राजा भोजराज का यहाँ पर प्रबंध कहा जाता है। और क्या प्रारंभ करते हैं? आदौ धारा राज्य सिंधुल संजो राजा चिरम प्रजा पालयत। प्रारंभ में धारा नाम का जो राज्य था, धारा नाम की नगरी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रिय छात्रों, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर निवास करने वाले सभी लोग संस्कृत बोला करते थे। तो उस धारा नगरी में पहले सिंधुल नाम वाले राजा चिरकाल तक प्रजा का पालन पोषण करते रहे। प्रजा की रक्षा, सुरक्षा इत्यादि कार्यों को करते रहे। प्रजा के जो भी दायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्यों का वे निर्वहन करते रहे। तस्य वृद्धत्वे भोजः इति पुत्र समजनि। उनका जब वृद्धत्व आ गया, बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई, उस वृद्धावस्था में उन राजा सिंधुल के भोज इति पुत्र समजनि, भोज इस नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अर्थात जब राजा सिंधुल वृद्ध हो गए, वृद्ध अवस्था में पहुंच गए, उस समय पर उनके घर पर राजा भोज नाम की संतति ने जन्म लिया। स यदा पंचवार्षिकस्तदा पिता ह्यात्मनो जरां ज्ञात्वा मुख्या अमात्यान् आहूय अनुजं मुंजं महाबलम आलोक्य पुत्रम च बालम वीक्ष विचारयामास। विचार किया। किसने विचार किया? सह कह सिंधुल है। उस सिंधुल नाम के राजा ने विचार किया। कब विचार किया? यदा, जब पंचवार्षिक, वह तब 5 वर्ष का था। कौन? भोज। जब भोज 5 वर्ष का हुआ, उस समय पर उसके पिता सिंधुल नाम के राजा ने विचार किया। और क्या विचार किया? पिता ही आत्मनो जराम ज्ञात्वा, पहले उन्होंने अपनी जरा को, बुढ़ापे को, वृद्धत्व को जाना और उस बुढ़ापे को जान करके
मुख्य अमात्यान आहूय, जो मुख्य अमात्य थे, मुख्य मंत्री परिषद के जो सदस्य थे, उन सभी सदस्यों को बुलाया और उनको बुला करके अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य, और अपना जो छोटा भाई था मुंज, उस मुंज को महाबली अत्यंत पराक्रमी योद्धा जान करके पुत्रम च बालम वीक्ष, और अपने बेटे भोज को बाल छोटा समझ करके विचार किया। राजा ने विचार किया, यदा हम राजलक्ष्मी भार धारण समर्थम सोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवाद, लोक में अपवाद फैल जाएगा, समाज में बुराई फैल जाएगी। कब फैल जाएगी? जब मैं अपने खुद का जो मेरा भाई है, जो राजलक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ है, राज्य का संचालन करने में जो सक्षम है, उस अपने सगे भाई को छोड़ करके अगर राज्य को पुत्र के लिए प्रयच्छामी, भोज के लिए दे देता हूं, तो इस संसार में मेरी अत्यंत बुराई हो जाएगी कि राजा देखो कितना पुत्र प्रेम में डूबा हुआ है, अपने सगा भाई जो राज्य का संचालन अच्छी प्रकार से कर सकता है, उसको छोड़ करके राज्य को अपने पुत्र के लिए प्रदान कर रहा है। और दूसरी तरफ से भी सोचते हैं राजा, कहते हैं अथवा बालम में पुत्र, मेरा बेटा जो है भोज वह अभी बाल है, छोटी अवस्था है उसकी, मुंजो राज्य लोभाद, और मुंज राज्य के लोभ से, सत्ता पाने के लोभ से, विषादिना मारियस्यति, विष आदि से, जहर इत्यादि से इसको मार डालेगा। मैं भोज को राज्य दूं तो भी और भोज को राज्य ना दूं तो भी, अगर राज्य दे देता हूं तो भी मेरा छोटा भाई जो है अत्यंत वीर है, बलवान है, शक्तिशाली है, पराक्रमी है, वह इस भोज को जहर इत्यादि दे करके मार डालेगा। तदा दत्तम अपनी राज्यम वृथा, इस तब तो मेरे द्वारा भोज को दिया हुआ राज्य भी बेकार हो जाएगा, और पुत्र हानि, पुत्र की हानि होगी, क्योंकि पुत्र भी मारा जाएगा, वंशोच्छेदश्च, और मेरे वंश का भी अंत हो जाएगा। इस प्रकार से राजा दोनों बातों पर विचार करता है कि एक तो अगर मैं अपने इस राज्य पर पुत्र को बिठा देता हूँ और मेरा जो भाई है छोटा, वह मुंज, वह राजगद्दी को संभालने में समर्थ है, सक्षम है, ऐसी स्थिति में समाज में अत्यंत बुराई फैल जाएगी। और दूसरी तरफ उस भोज को अगर मैं राज्य दे भी देता हूँ तब भी वह छोटा है, और मुंज की अत्यंत शक्तिशाली है, पराक्रमी है, वह इसको जहर इत्यादि दे करके मार डालेगा, और इससे तो क्या होगा, दिया हुआ राज्य भी बेकार जाएगा, राज्य भोज के पास तो नहीं रहेगा, यह मुंज तब भी उस राज्य को छीन लेगा, और उससे दो हानि होंगी। राज्य तो तब भी मुंज के पास ही जाएगा, पुत्र की हानि हो जाएगी, पुत्र मारा जाएगा, और साथ ही साथ मेरे वंश का भी अंत हो जाएगा। ऐसा राजा सोचता है। और आगे क्या सोचता है देखिए, राजा कहता है कि लोभ प्रतिष्ठा पापस्य, प्रसूतिर्लोभ एव च, द्वेष क्रोधादिजन को लोभ पापस्य कारणम। यह पंक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, आपने कहीं ना कहीं अवश्य सुनी होगी कि लोभ ही पाप का कारण होता है। और यहाँ पर राजा सिंधुल चिंतन कर रहे हैं, इस दुविधा में फंसे हुए कि मैं इस राज्य को अपने पुत्र को दूं या अपना सगा भाई, किसको प्रदान करूं। और कहते हैं लोभ पापस्य प्रतिष्ठा, लोभ पाप का मूल है, नींव है, मुख्य आधार है। लोभ की जहाँ से शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वह स्थान क्या है, पाप का वह मूल स्थान है। और क्या कहते हैं, लोभ पापस्य प्रसूति, और पाप के उत्पत्ति का कारण भी लोभ ही है। द्वेष क्रोधादि जन को लोभ है,
और लोग बाग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, जलिस करते हैं, बैर करते हैं, शत्रुता करते हैं, दुश्मनी करते हैं और एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं, एक दूसरे का अनहित कर देना चाहते हैं, अहित कर देना चाहते हैं। ऐसी जो प्रवृत्ति हम देखते हैं उसका मूल कारण भी लोभ ही है। और एक प्रसिद्ध सा कथन जिसको हम सब लोगों ने बार बार सुना है, राजा सिंधुल कहते हैं कि लोभ पापस्य कारणम, पाप का मूल कारण भी लोभ है। व्यक्ति किसी न किसी लोभ में फंस करके पाप कर्मों को करने में प्रवृत्त होता है। और आगे कहते हैं लोभात् क्रोध प्रभवति, क्रोधाद् द्रोह प्रवर्तते, द्रोहेण नरकम याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षण। लोभ से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से द्रोह की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति लोभ के वशीभूत होगा तो अत्यंत एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा, अपने क्रोध को प्रकट करेगा। और जब व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध प्रकट करेगा तो दूसरा व्यक्ति अपना अपमान सह करके उससे द्रोह अंदर ही अंदर जलेस करेगा और मौका आने पर उसका अहित अवश्य करेगा। तो कहते हैं राजा सिंधुल कि लोभ से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से ही द्रोह की, दुश्मनी की, शत्रुता की उत्पत्ति होती है। और कहते हैं द्रोहेण नरकम याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षण, विचक्षण है, विशेष बुद्धि जिसके अंदर है, खूब नॉलेज ज्ञान जिसके अंदर है, ऐसा शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को भी जानने वाला है, खूब शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा है, वेदांगों को भी पढ़ा है, निरुक्त को, यानी खूब अध्ययन जिसने किया, ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत अद्भुत प्रतिभा, मेधा, बुद्धि जिसके अंदर है, उन सब के होते हुए भी यदि व्यक्ति द्रोह से युक्त होता है, दूसरों से दुश्मनी करता है, जलिस करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरों के साथ सही व्यवहार नहीं करता है, तो नरकम याति, कष्ट को भोगता है, सुख पूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। और राजा सिंधुल आगे सोचते हैं मातरम पित्रम पुत्रम भ्रातरम वा सुहृत्तमं, लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोदरम। कितनी आज की परिस्थितियों के लिए कितनी प्रासंगिक सी बात राजा सिंधुल ने अपने विचारों के माध्यम से समक्ष उपस्थित अमात्यों को बतलाई कि लोभाविष्टो नरो हन्ति, लोभ से जो आविष्ट रहता है व्यक्ति, लोभ से जो घिरा हुआ है, जिसके अंदर लोभ की आसक्ति हो गई है, लोभ के प्रति, लोभ में जो डूबा रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह हन्ति, मार देता है। किस किस को मार देता है? मातरम, माता को मार डालते हैं। देखते होंगे आज समाज में आप लोग, कहीं पर माता को मारा जा रहा है, कहीं कोई पुत्र पिता को मार देता है, कोई पिता पुत्र को मार रहा है, कोई भाई भाई को मार रहा है, कोई मित्र को मार रहा है, कोई स्वामी को मार रहा है, कोई सगे भाई। अर्थात आज संबंधों की जो मर्यादा थी उस मर्यादा का अतिक्रमण किया जा रहा है, और अतिक्रमण ही नहीं, हनन किया जा रहा है। क्योंकि लोभ से आविष्ट हैं सब लोग, लोग उनके अंदर अंदर तक घुस चुका है, और लोभ के वशीभूत ही लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और लोभ 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 ही सर्वत्र व्यापक हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ आज के वर्तमान युग में। और वही बात आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व राजा सिंधुल ने विचार की थी और कहा था कि लोभ जिस व्यक्ति के अंदर आ गया वह व्यक्ति अपनी माँ को भी, पिता को भी, पुत्र को भी, भाई को भी, अपने मित्र को भी, अपने स्वामी को भी, अपने सगे भाई को भी, सहोदर भाई को भी, उन सभी को भी मार सकता है और मार डालता है लोभ के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, सुखों के लिए, वैभव को प्राप्त करने के लिए। आगे इस प्रकार से विचार जब कर लेते हैं अपने अमात्यों के साथ राजा सिंधुल, और खूब विचार विमर्श करने के बाद इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा, ऐसा विचार किया और विचार करके यह निष्कर्ष निकाला
कि राज्य को तो क्या करते हैं, मुंज के लिए दे देते हैं। और इस प्रकार विचार करके निष्कर्ष निकालने के बाद राज्य को मुंज के लिए उन्होंने राजा सिंधुल ने प्रदान कर दिया। तद उत्संगे भोजम आत्मजम मुमोच, और उसकी गोद में अपना जो आत्मज, अपना पुत्र जो था भोज, उसको भी छोड़ दिया कि हे मुंज, ये राज्य आपका है और इस भोज की आगे की जीवन की जिम्मेदारी आपके पास है। ततः क्रमाद राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो मुख्य अमात्यम बुद्धिसागर नामानम व्यापार मुद्रया दूरी कृत तत्पदे अन्यम स्थापयामास। ततः उसके बाद क्रमाद, क्रम से, समय बीतने के साथ, राजनी दिवंगते, राजा के दिवंगत हो जाने पर, स्वर्गलोक सिधार जाने पर, अर्थात राजा का निधन हो जाने पर, संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो, जिसको प्राप्त हो गई है राज्य की संपत्ति, ऐसा मुंज मुख्य अमात्यम, मुख्य जो अमात्य थे जिनका नाम था बुद्धि सागर, बुद्धि सागर नाम के मुख्य अमात्य को व्यापार मुद्रया, व्यापार के बहाने से, कोई बहाना लगा करके, कोई न कोई उसको क्या कर दिया, दूरी कृत्य, दूर कर दिया, अर्थात मुख्य अमात्य के पद से हटा दिया। तत्पदे, और उसके स्थान पर अन्यम स्थापयामास, अन्य किसी व्यक्ति को स्थापित कर दिया। ततः उसके बाद गुरुव्य क्षितिपाल पुत्रम वाचयति, जो गुरु लोग थे उस धारा राज्य में रहने वाले, उन गुरुओं से क्षितिपाल पुत्रम वाचयति, पढ़वाता है, अध्ययन कराता है। किसको कराता है? क्षितिपाल पुत्रम, पुत्र को। किसके पुत्र को? क्षितिपाल के पुत्र को, अर्थात राजा के पुत्र को। क्षिति पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का जो पालन पोषण रक्षा इत्यादि करता है उसको हम राजा के नाम से जानते हैं। तो राजा सिंधुल के जो पुत्र हैं अर्थात भोजराज, उन भोजराज को गुरुओं से वह अध्ययन करवाता है। ततः क्रमेण, उसके बाद क्रम से कुछ समय व्यतीत होने पर, सभायाम ज्योतिष शास्त्र पारंगतः सकल विद्या चातुर्यवान ब्राह्मण समागमत। उसके बाद जब क्रम कुछ समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनकी सभा में, अर्थात राजा मुंज की सभा में, ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में जो पारंगत था, विशेष ज्ञान रखने वाला था, और सकल विद्या चातुर्यवान, सभी अन्य सभी विद्याओं में भी जो अत्यंत चतुर था, निपुण था, ऐसा ब्राह्मण समागमत, ब्राह्मण आया। कुछ समय बीत गया, राजा सिंधुल का स्वर्गवास हो गया। मुख्य अमात्य बुद्धि सागर को भी किसी बहाने से उसने अमात्य के पद से हटा करके किसी अन्य को उसके स्थान पर नियोजित कर दिया। और उसके बाद गुरुओं से राजा सिंधुल के पुत्र भोजराज का अध्ययन अध्यापन वह कराने लगा। उसके बाद उसकी सभा में ज्योतिष शास्त्र में निपुण, सभी विद्याओं में चतुर, होशियार, प्रवीण कोई ब्राह्मण आया और राजा को स्वस्ति इति उक्त्वा, हे राजा आपका कल्याण हो, ऐसा कह करके उपविष्ट है, उसकी सभा में आकर के बैठ गया। सच आह, और उसने, उस ब्राह्मण ने आकर के कहा, देव लोकोयम माम सर्वज्ञम भक्ति, यह जो संसार है, संसार में रहने वाले प्राणी मुझको सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं। उस ब्राह्मण ने राजा मुंज को बताया कि ये राजन, इस संसार में रहने वाले प्राणी, जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो मुझको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता हो। इसलिए तत्किमपि पृच्छ, इसलिए तुम कुछ भी मुझसे पूछो। कहानी काफी लंबी है, इससे आगे का अंश अगले वीडियो में।